नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। कोविशील्ड के डोज में अंतर को लेकर घटाने की सिफारिश की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोविशील्ड कोविड का टीका है। कोविशील्ड के 2 डोज में अंतर को घटाने की सिफारिश की गई है। 2 डोज के बीच 8 से 12 हफ्ते के अंतर की सिफारिश की गई। इससे पहले करीब करीब 90 दिन का वक्त कहा गया था कि करीब 3 महीने का वक्त होना चाहिए, डोज के बीच में गैप होना चाहिए 3 महीने का। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक 2 डोज के बीच 8 से 12 हफ्ते की जो अंतर है उसकी सिफारिश की गई है। यानी डोज के बीच का जो गैप होना चाहिए वो 8 से 12 हफ्ते के अंतर का होना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोविशील्ड के 2 डोज के बीच में अंतर घटाने की सिफारिश की गई है। 2 डोज के बीच के अंतर को करीब अब 8 से 12 हफ्ते की बात कही जा रही है कि 8 से 12 हफ्ते के अंदर बीच का अंतर होना चाहिए दोनों टीकों के बीच में। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। कोविशील्ड के 2 डोज के बीच का जो गैप है उसे घटाने की सिफारिश की गई और गैप को घटाकर कहा गया है कि 8 से 12 हफ्ते के बीच का होना चाहिए। यानी 2 डोज के बीच का जो गैप है, जो अंतर है, उससे 8 से 12 हफ्ते का गैप करने की सिफारिश की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोविशील्ड के 2 डोज के बीच के अंतर को घटाने की सिफारिश की गई है। इससे पहले जो 2 डोज के बीच का गैप था वो करीब 90 दिन का कहा गया था। लेकिन अब जो नई खबर आ रही है, जो बड़ी खबर आ रही है, उसके मुताबिक अब जो 2 डोज के बीच का गैप है, जो अंतर है, उसे अब 8 से 12 हफ्ते करने की सिफारिश की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं और शेरिन हमारे साथ जुड़ी ज्यादा जानकारी के साथ। शेरिन, ये सिफारिश किसकी तरफ से की गई है और कब तक ये एक्टिव हो जाएगी? देखिए, ये सिफारिश एनटागी की तरफ से हुई है। जो कोविशील्ड का जो वर्तमान जो हम गैप देखते हैं वो करीब 12 से 16 हफ्तों के बीच की गैप होती है। लेकिन अब जो रिकमेंडेशन जो दी है एनटागी की तरफ से, उस 12 से 16 को अब 8 से कम करके 8 से 16 वीक की डिफरेंसेस होनी चाहिए फर्स्ट और सेकंड डोज में। ये रिकमेंडेशन जो है ये इन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री को दी है। हेल्थ मिनिस्ट्री अब इसके एक फाइनल जो है अप्रूवल करेगी। बट एनटागी का जो रिकमेंडेशन होता है वो अराउंड 99% अप्रूव कर दिया जाता है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से। ये डिसीजन इस वक्त इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर आप देखेंगे चाइना और यूरोप में जो है फिर से ओमिक्रॉन की वजह से काफी ज्यादा सर्ज केसेस बढ़ रहे हैं और इसका एक इम्पैक्ट इंडिया में भी हो सकता है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो खुल चुका है। अब कहीं चाइना और यूरोप से भी काफी जो यात्री हैं वो इंडिया में आते हैं, तो कहीं ना कहीं केसेस यहाँ ना बढ़ जाए और अगर बढ़ते भी हैं तो वैक्सीनेशन जल्द से जल्द जो सेकंड डोज है वो लोग ले और उस हिसाब से इम्यूनिटी बढ़ी रहे। इसको मद्देनजर रखते हुए एनटागी ने ये रिकमेंडेशन दिया है और अब एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें पता चल जाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री फाइनल। ठीक है शेरिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट देने के लिए।